हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज की वीडियो है इंटरव्यू। आज बात करने वाला हूं आरईसी आजमगढ़ पास आउट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मिस प्राची वर्मा मैम एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी स्ट्रक्चर एनालिसिस से। और हाँ, मैम ने एसएससी जेई प्री एंड मेन क्लियर किया है और राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस उसमें प्री भी क्लियर किया और मेंस दिया है मैम ने। तो चलिए फिर मैम से उनके एजुकेशन और सजेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय रवि, आई एम फाइन, थैंक यू। मैम, आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसी रही? इंजीनियरिंग लाइफ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, फन भी था, स्टडी भी करी, दोनों ही करे। मैम, आप अपनी समर ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग कैसे और कहाँ से करी? समर ट्रेनिंग तो मैंने पीडब्ल्यूडी से करी थी। इट वाज अ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो मेरे ख्याल से समर ट्रेनिंग तो सीरियसली ही करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं फिर जब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई होता हुआ देखते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। मैम, गेट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, कैसे गेट एग्जाम की तैयारी करें और उसके साथ साथ कोई अन्य एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाएं। तो मैम, आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। देखो, गेट का पेपर जो है वो टोटल होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मैथ्स एप्टी के लिए होता है। और दिस मैथ्स एप्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड स्कोर इन गेट, सो प्रैक्टिस इट वेल। सो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आप 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ्स एप्टीट्यूड की, या फिर जैसा भी आपको सूटेबल लगे, बट प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम। और 70 मार्क्स का होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस, ठीक है। और आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो होगी सब्जेक्ट वाइज। तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, तो आपको चाहिए होंगे नोट्स पहले तो, या तो आप नोट्स परचेज़ कर लीजिए, या तो मेडिजीज के परचेज़ कर लीजिए, या आईएएस मास्टर के परचेज़ कर लिए। और अगर आप कोचिंग ऑलरेडी साथ साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स बनवाते ही हैं। तो नोट्स पढ़ा आपने, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है नोट्स में, ठीक है, बाय चांस, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करेंगे, उस टॉपिक को उससे आप पढ़ेंगे। उसमें बहुत डिटेल्ड तरीके से दे रखा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से। और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ढेर सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो टॉपिक अच्छे से थरली कवर हो जाएगा। तो इन दिस वे आपको हर एक सब्जेक्ट इसी तरीके से पहले तो नोट से कवर करना है, ठीक है, और फिर आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट उससे पहले आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी होगी। मतलब जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट नोट से पढ़ा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपने सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, आपने एक रजिस्टर बना लीजिए अलग से मोटा सा, उसमें सारे फॉर्मूले सारे आपने लाइन से लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर उठाइए और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है, पहले नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं अपने रजिस्टर में, और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लीजिए, ठीक है, एक बार। और एक बात ध्यान रखिए कि गेट में अगर कोई की है, अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाने की, तो वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और आप नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये नहीं है कि एक प्रीवियस ईयर उठाई उसी को 10 बार लगा रहे हैं बार बार। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। आप एक बार प्रीवियस ईयर आपने लगा लिए, ठीक है, उसके बाद आप कोई और बुक उठाइए, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चंस का मटेरियल पड़ा हुआ है जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और वहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो आपको आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आपने जो फॉर्मूला कॉपी तैयार करी, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि एग्ज़ाम जब आप कर रहे होंगे तो आपको फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि प्लस था कि वहाँ माइनस था, स्क्वायर रूट था या अंडर ये स्क्वायर था इसमें, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं वो तो आपके सही हो जाएंगे। तो बेसिकली उसे रिवाइज करना है और फिर आराम से जाके आपको एग्ज़ाम दे देना है, बस। हाँ, और कभी कोई और दूसरा एग्ज़ाम देना हुआ तो क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का आपको पूरा सिलेबस पहले तो देखना है अच्छे से, और जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं
उसके सिलेबस में, तो आपको वो सारे प्रिपेयर कर लेने हैं और फिर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक बार प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जो और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी तैयारी इस तरीके से होगी। मैम, कुछ स्टूडेंट भटक जाते हैं, जैसे कि ये करना है, वो करना है, एसएससी देना, गेट देना, आईएएस देना, मतलब डिफरेंट एग्जाम में वो भटक जाते हैं और फाइनली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैम उनके लिए क्या सजेशन है कि वो एक ही लक्ष्य का डटकर सामना करें जिससे वो सक्सेसफुल हो जाएं? वैसे मेरे ख्याल से भटकने की कोई बात नहीं है इसमें, कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको गेट करना है, अगर आपको PSUs में जाना है या फिर आपको एमटेक करना है तो आप गेट की तैयारी करिए, या फिर अगर आपको ESE करना है तो आप ESE की प्रिपरेशन कीजिए। वैसे इन जनरल मेरे ख्याल से अगर आप गेट और ESE लेवल की प्रिपरेशन रख रहे हैं तो जो बाकी एग्ज़ाम्स हो गए, लाइक स्टेट के PSCs हो गए, ठीक है, SSC JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली इनकी प्रिपरेशन हो जाती है। बट हाँ, वही जो मैंने पहले बताया आपको कि आप जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं बाकी अदर एग्ज़ाम्स में उनको एडिशनल प्रिपेयर कर लीजिए। और एक चीज़ की JEE लेवल के एग्ज़ाम्स में ध्यान रखिएगा कि 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी और दूसरे एग्ज़ाम्स में GS वगैरह आती है तो उनको एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट टेक्निकल तो सेम ही रहेगा ना, तो उसकी इतनी टेंशन की बात नहीं है, तो मतलब हो जाता है। मैम, कोई ऐसा टिप्स जिससे स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएं? अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए पहले तो बड़ा सोचना पड़ेगा हमें। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हमें PSUs चाहिए तो एक रास्ता तो गेट है ही है, बट एक और रास्ता ये भी है कि अगर आपको IIT या IISc मिल जाता है तो वहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये जो जैसे कि CIL हो गई, ठीक है, ISRO वगैरह, ये IITs के एमटेक को भी रिक्रूट करने आती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी जा सकते हो और ये रास्ता कंपैरेटिवली ईजी है यहाँ से। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी है कि आप स्कॉलरशिप अगर आपको मिल गई तो आप IITs के थ्रू फ़ॉरेन जाके अपनी PhD कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी हो जाती है, 2-2.5 साल में ही वहाँ हो जाती है। मतलब वहाँ भी आप जॉब कर सकते हो फ़ॉरेन में, या फिर इंडिया के प्रोफेसर बन सकते हो IITs में, NITs में, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अगर आप लीग से अलग हट के सोचेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आई थिंक थोड़ा बड़ा सोचिए, अलग सोचिए, ये भी है मतलब एक ऑप्शन मेरे ख्याल से। बाकी अपना काम ईमानदारी से करिए, ठीक है, अपने काम में इंटरेस्ट लीजिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। अल्टीमेटली मैं तो यही सब कहना चाहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।